शिवाय। ओम नमः 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 शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पार्थिव शिवलिंग बनाकर भक्ति भावना से आराधना करने वाली ये महिला कौन है पवनदेव? वेशभूषा से तो ये ऋषि पत्नी लगती है, किंतु इसका मुख असुर नारियों जैसा है। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। पवन देव, वरुण देव, आपने भोलेनाथ की इस पुजारन महिला को पहचाना कि नहीं? नहीं नहीं देवर्षि। देवर्षि। नहीं? तब तो इस महान महिला का परिचय आपको देना ये मेरा परम कर्तव्य है। महान महिला? हाँ पवन देव, ये दैत्यराज सुमाली की पुत्री, ऋषि विश्रवा की पत्नी और क्या देवर्षि? नारायण नारायण, लंकेश्वर रावण की माता केकसी है। केकसी? हाँ, इस समय ये अपने पुत्र रावण को विश्व विजयी बनाने के लिए शिव आराधना कर रही है। विश्व विजयी दैत्य सम्राट बनाने के लिए शिव आराधना? हाँ, ये इसी प्रकार एक सहस्त्र पार्थिव शिवलिंग पूज कर जल में समर्पित करेगी और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करके ही रहेगी। क्या देवताओं के हितैषी भगवान शिव अब दैत्यों की सहायता करेंगे? पवन देव, अभी अभी हमने प्रत्यक्ष देखा, भोलेनाथ की कृपा से रावण का विमान हमारी दिव्य शक्ति के प्रहार से सुरक्षित निकल गया। अब शिव शंकर यदि केकसी की भी कामना पूर्ण करें तो आश्चर्य कैसा। नारायण नारायण, भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि में ना तो कोई दुर्जन है ना ही कोई सज्जन है। जो जैसा उन्हें पूछता है भजता है वो वैसा उन्हें प्राप्त कर लेता है। वरुण देव, हमें समय व्यर्थ व्यतीत ना कर देवराज इंद्र को सूचित करना होगा, जिससे देवराज इंद्र केकसी की शिवाराधना खंडित करें। क्यों पवन देव? देवर्षि, क्या शिव कृपा एवं आशीर्वाद प्राप्त कर रावण स्वर्ग पर आक्रमण नहीं करेगा? करेगा, अवश्य करेगा, क्यों नहीं करेगा? परंतु उसके लिए आप किसी की शिवाराधना में बाधा डालकर पाप के भागी क्यों बनते हैं? स्वर्ग की सुरक्षा करना हमारा प्राथमिक कर्तव्य है देवर्षि। नारायण नारायण, हे शिव शंकर, ये देवगण कर्तव्य की परिभाषा कैसी कैसी गढ़ लेते हैं। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नारायण नारायण, अब शिवलीला के नए रूप उजागर होंगे, परंतु ये शिवलीला अवश्य ही अलौकिक होगी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम शिवाय नमः स्वाहा। ओम शंभवे नमः स्वाहा। केकसी समय तक आश्रम क्यों नहीं होती? कहीं क्रोध के आवेश में हमें बिना बताए लंका तो नहीं चली? ओम नमः शिवाय। 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 केकसी, ओम नमः तुमने हमें बताए बिना ही शिवाय। शिव आराधना प्रारंभ कर दी। ओम नमः शिवाय।
देखिए, देखिए देवराज, एक सहस्त्र पार्थिव शिवलिंग पूजने का संकल्प यदि केकसी ने पूर्ण कर लिया तो क्या पवन देव? तो निश्चित ही देव दुष्ट शत्रु रावण शिव कृपा प्राप्त कर उन्मत्त हो जाएगा तथा निश्चित ही स्वर्ग पर आक्रमण करेगा। वो दुष्ट रावण स्वर्ग पर आक्रमण तो तब करेगा ना पवन देव, जब हम केकसी का संकल्प पूर्ण होने देंगे। अर्थात साधारण सी बात है, इतना भी नहीं समझे? हम केकसी का संकल्प पूर्ण होने ही नहीं देंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। केकसी, ओम नमः क्या तुम आश्रम लौटने की इच्छुक नहीं हो? ओम। क्या आपके इस प्रश्न से मेरे पुत्र रावण के प्रति आपका द्वेष प्रकट नहीं हो रहा है ऋषिवर? रावण के प्रति द्वेष? हाँ ऋषिवर, हाँ। जब मैंने अपने पुत्र रावण को विश्व विजयी बनाने के लिए एक सहस्त्र शिवलिंग निर्मित करने का संकल्प कर लिया है, तब आप क्या उसे खंडित करने के लिए यहाँ पधारे हैं? केकसी, आपका पाखंड प्रदर्शित हो गया है ऋषिवर। अपने पुत्र से द्वेष करने वाला अपने आप को ऋषि कहता है, अपने द्वेष के कारण शिव आराधना को खंडित करता है। इतनी कठोर न बनो केकसी, इतनी कठोर न बनो। भला हमें कैसे पता चलता कि तुमने शिव आराधना का संकल्प किया है? ये क्या हुआ? ये कुकृत्य आपने किया है और मुझसे पूछ रहे कि क्या हुआ? नहीं केकसी, नहीं। मुझे ज्ञात था, मुझे ज्ञात था कि आप मेरी कोई आराधना, कोई संकल्प पूरा नहीं होने देंगे। मुझ पर विश्वास करो केकसी। विश्वास? आप जिसे पाखंडी पर विश्वास? आपने मेरे पुत्र रावण के विरुद्ध अपने माया कपट की चाल चली है। रावण माता केकसी, ये कपट की चाल नहीं, इंद्र की चाल है, इंद्र की चाल। देवराज इंद्र? हाँ देवराज इंद्र, हम तुम्हारा ये शिव आराधना का संकल्प कभी पूर्ण नहीं होने देंगे, क्योंकि यदि ये संकल्प पूर्ण हो गया तो रावण और अधिक भयानक और विध्वंसक हो जाएगा। मेरी शिव आराधना में बाधा पहुंचाने वाले दुष्ट इंद्र, मेरा पराक्रमी पुत्र रावण तुझे कभी क्षमा नहीं करेगा। तुझे इस अपराध का दंड अवश्य मिलेगा। अपने पति का हर क्षण अपमान करने वाली रावण माता केकसी, हम तेरी शिवाराधना पूर्ण होने से पूर्व ही उसे समाप्त कर देंगे। तू ऐसा नहीं करेगा। रावण माता केकसी, अब तुम इस पार्थिव शिवलिंग को पूजना तो दूर, बना भी नहीं पाओगे। इंद्र को यहाँ बुलाकर आपने अपने पाखंड का और एक पृष्ठ उजागर कर दिया ऋषिवर। मैंने इंद्र को नहीं बुलाया मुझे केकसी। ज्ञात था कि मेरे पुत्र के विरुद्ध ऐसा घृणित षड्यंत्र रचने वाला आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं हो सकता। किंतु आप स्तर से इतना नीचे गिर जाएंगे, ये मैंने नहीं सोचा था। तुम मुझ पर मिथ्या आरोप लगा रही हो केकसी। जो स्वयं पाखंड की मूर्ति हो, जिसका प्रत्येक आचरण स्वयं ही मिथ्या हो, उस पर मिथ्या आरोप? तुम अपने पति का ही नहीं, अपितु एक ऋषि का अपमान कर रही हो। भोलेनाथ तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे। और किसी की पूजा खंडित करने के लिए आपको अवश्य क्षमा करेंगे। मैं भी देखती हूँ ऋषि, भक्ति की शक्ति अधिक है अथवा षड्यंत्र की। मैं अपनी शिवाराधना पूर्ण करके ही रहूंगी।
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देवराज इंद्र, तुझे ज्ञात नहीं कि तू किसका परिहास और अपमान कर रहा है? मेरा पुत्र पराक्रमी दशानंद रावण तेरा ऐश्वर्य और वैभव इसी मिट्टी में मिला देगा। जितनी इच्छा हो उतना अट्टहास कर ले दुष्ट इंद्र, क्योंकि अब तेरा अट्टहास करने का समय समाप्त हो गया है। तू रावण के क्रोध से नहीं बच पाएगा। पराक्रमी रावण के समक्ष तू अश्रु बहा बहा कर अपने प्राणों की भीख मांगेगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा केकसी। ऐसा ही होगा। ऐसा तब होगा ना जब हम तेरी शिवाराधना पूर्ण होने देंगे। हम तेरी शिवाराधना कभी पूर्ण नहीं होने देंगे केकसी। मैं भी रावण की माता हूँ। एक बार जो निश्चय कर लूं, उसे पूरा करके ही रहती हूँ। हम तेरी कामना कभी भी और कदापि पूर्ण नहीं होने देंगे। शिवाराधना का संकल्प तो अब मैं लंका में पूर्ण करूंगी दुष्ट इंद्र, और तू देखता रह जाएगा। केकसी। ओम नमः शिवाय। 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 हर हर महादेव। आश्चर्य है, घोर आश्चर्य। आश्चर्य कैसा नारद? शिव लीला के विभिन्न रूप देखकर मैं आश्चर्यचकित हूँ देवादिदेव। शिव लीला में कैसा आश्चर्य देवऋषि? नारायण नारायण। नंदी महाराज, रावण की माता केकसी एक ओर तो शिव भक्ति का ढोंग कर रही है और दूसरी ओर अपने पति ऋषि विश्रवा को निरंतर अपशब्द कह रही है। उसकी इस दोहरी भूमिका का मुझे अपार आश्चर्य है। इसमें आश्चर्य कैसा देवऋषि? भृंगी, शिव भक्ति का ढोंग करने वाली केकसी का अपने पति के प्रति निरादर क्या शोभनीय है? एक शिव भक्तिन के ऐसे आचरण पर आश्चर्य व्यक्त नहीं किया जाएगा। चतुर नारद, इस समय कैलाश आने का तुम्हारा प्रयोजन कोई अन्य है। भोलेनाथ, अपने भक्त पर ऐसा कठोर आरोप न लगाएं। मैं तो केकसी के आचरण से दुखी होकर ही कैलाश आया था। तुम सत्य नहीं कह रहे हो नारद, क्योंकि तुम स्वयं कह रहे हो कि केकसी भक्ति नहीं, भक्ति का ढोंग कर रही है। ढोंगी और पाखंडी के आचरण से तुम दुखी अथवा आश्चर्यचकित हो, यह असंभव है। कहीं केकसी की उत्तेजना का कारण तुम ही तो नहीं हो नारद? तुम्हारी प्रेरणा पाकर ही तो केकसी शिव भक्त नहीं बन गई है। प्रभु अपने इस दास पर ऐसा मिथ्या आरोप न लगाएं। सुमाली दैत्य की पुत्री दैत्यानी केकसी से पति के प्रति अच्छे व्यवहार की अपेक्षा कैसे की जा सकती है? यदि ये सत्य है नारद, तो शिवलीला को दोष क्यों दे रहे थे? देवऋषि, आपको तो ज्ञात ही है कि भगवान भोलेनाथ किसी के स्वभाव में असमय परिवर्तन नहीं लाते। नारद, तुम हर घटना को शिवलीला से जोड़कर हर एक के मन में भ्रम उत्पन्न करते हो। नारायण नारायण। भोलेनाथ, यदि मैं कोई भूल कर रहा हूं तो कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाए रखें, मुझे प्रताड़ित ना करें, यही मेरी आपसे विनती है। हम इस बात से अपरिचित नहीं है नारद कि केकसी को शिव भक्ति के लिए तुमने ही प्रेरित किया है। और तुमने ही
पवन देव और वरुण देव से कहकर देवराज इंद्र को केकसी की शिव आराधना खंडित करने के लिए उत्तेजित किया। क्षमा भोलेनाथ, कृपया मुझे क्षमा करें। यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करें। हम तुम्हारी भूलों के लिए तुम्हें प्रताड़ित नहीं करेंगे नारद, क्योंकि यह भविष्य में घटने वाली घटनाओं का संकेत है। नारायण नारायण। भोलेनाथ, माता पार्वती कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तुमने अपनी नारदीय लीला पुनः प्रारंभ कर दी नारद। अर्थात पार्वती का उल्लेख कर तुम भविष्य में घटने वाली घटनाओं को ज्ञात करने के इच्छुक हो। नहीं नहीं भोलेनाथ, मैं सत्य ही माता पार्वती के दर्शनों का अभिलाषी हूँ। आपकी इच्छा इस समय पूर्ण नहीं होगी देवऋषि, क्यों नंदी महाराज? क्योंकि माता एकांत में शिव आराधना कर रही हैं। उनके समीप कोई नहीं जा सकता। ये उनका आदेश है। भोलेनाथ, तो क्या आप लंका जाकर केकसी की कामना पूर्ण करेंगे? इसी कारण पार्वती का उल्लेख किया था ना नारद। तुम्हारे कैलाश आने का वास्तविक उद्देश्य तो अब स्पष्ट हुआ है नारद। भोलेनाथ, आप नारद के जिज्ञासु स्वभाव से अपरिचित तो नहीं हैं। हम तुम्हारे जिज्ञासु और चतुर दोनों स्वभावों से परिचित हैं ना, और नारद लीला से भी। भोलेनाथ, ये सब आपकी ही कृपा का परिणाम है। कृपा का अथवा उदारता का? भोलेनाथ, रावण और केकसी की घटनाओं का प्रारंभ तुम्हारे द्वारा। इसका अर्थ यह नहीं नारद कि हम भविष्य में घटने वाली घटनाओं का सूत्रधार भी तुम्हें बना देंगे। किंतु शिवशंकर। आगे आगे देखो नारद, क्या होता है। ओम नमः शिवाय। महारानी मंदोदरी की जय हो। अलकापुरी नरेश कुबेर को युद्ध में परास्त कर लंकेश्वर रावण अंतःपुर में प्रवेश कर रहे हैं। स्वामी पधारे, स्वामी विराजमान हुई। कुबेर को परास्त करने एवं उसका पुष्पक विमान प्राप्त करने के लिए मैं आपको बधाई देती हूँ स्वामी। महारानी मंदोदरी, इस समय हम न तो कुबेर को परास्त करके प्रसन्न हैं और न ही पुष्पक विमान को प्राप्त करके। यूं पहेलियां बुझाना आपका स्वभाव तो नहीं है स्वामी। कृपया इस दासी को बताएं कि उसके स्वामी की प्रसन्नता का कारण क्या है। मंदोदरी, हमने देवादिदेव भगवान शिव की कृपा को प्राप्त किया है। क्या भोलेनाथ की कृपा को? हाँ मंदोदरी, ये दिव्य चंद्रहास खड़ग उन्हीं की प्रसन्नता का प्रमाण है। मंदोदरी, भोलेनाथ की कृपा पाकर हम अति प्रसन्न हैं। विश्वनाथ, आशुतोष, भोलेनाथ की कृपा पर प्रसन्न होना स्वाभाविक है स्वामी। मैं सदैव आपके ईर्ष्यालु शत्रुओं के षड्यंत्र से भयभीत रहती थी, किंतु अब भोलेनाथ की कृपा का कवच आपको प्राप्त है। अब मैं निश्चिंत हो गई। तुम्हारा पति अपने शत्रुओं के लिए काल है मंदोदरी, उसके लिए तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इस समय हम अपनी ये चमत्कारी उपलब्धि माता कैकसी को दिखाने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। सर्वप्रथम हम अपनी ये उपलब्धियां लेकर पिता विशर्वा के आश्रम ही गए थे,
किंतु वहां पता चला कि माता श्री लंका पधारी है। कहाँ है वे? स्वामी, तुम्हारी गंभीरता कुछ और संकेत कर रही है मंदोदरी। शीघ्र बताओ कि माता कैकसी कहाँ है। मैं उनके दर्शनों के लिए व्यग्र हो रहा हूँ। स्वामी, यहाँ पधार कर माताश्री ने एक कठोर प्रण कर लिया है। रावण की माता कठोर प्रण ही करेगी मंदोदरी। कहो, क्या प्रण किया है उन्होंने? स्वामी, माता कैकसी ने प्रण किया है कि जब तक आप कैलाशपति शिव शंकर को लेकर लंका नहीं आ जाते, वे अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगी। ये तुम क्या कह रही हो मंदोदरी? मैं सत्य कह रही हूँ स्वामी। ये संभव कैसे होगा? मैं इस समय कैलाश से ही आ रहा हूँ। इसीलिए तो मैं चिंतित हूँ। मंदोदरी, भोलेनाथ से चंद्रहास खड़ग का वरदान पाकर क्या वहां पुनः जाना उचित होगा? और ये आवश्यक नहीं कि भोलेनाथ शिवशंकर लंका आने की हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लें? निस्संदेह ये उनकी ही इच्छा पर निर्भर करता है। हाँ। माता अपने कक्ष में है? जी स्वामी। राजमाता केकसी के चरणों में पुत्र रावण का प्रणाम। माता आपकी जय हो। माता, आपकी इच्छा की पूर्ति हुई है। अभिमानी कुबेर आपके पुत्र द्वारा परास्त हुआ। उसका गौरव पुष्पक विमान अब आपकी संपत्ति है। माता, यह आपकी प्रेरणा और कृपा का परिणाम है कि भोलेनाथ भगवान शिव आपके पुत्र रावण पर प्रसन्न है। प्रसन्नता की बात है माता। मेरे द्वारा रचित कुछ पंक्तियों को सुनकर भगवान भोलेनाथ शिव इतने अधिक प्रसन्न हुए कि उन्होंने मुझे ये दिव्य चंद्रहास खड़ग प्रदान कर दिया। विश्वास करें माता, इस खड़ग और शिव कृपा के प्रताप से मेरा विश्व विजय स्वप्न पूर्ण होगा। ये दिव्य चंद्रहास खड़ग शिव कृपा का प्रसाद है माता। इसे हाथों में लेते ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। वीर पुत्र रावण, मैंने प्रण किया है कि... आपके पुत्र वधु मंदोदरी ने मुझे आपके प्रण से अवगत करा दिया है माता। तुम शांत क्यों हो गए रावण? आगे कहो। माता, आपने कठोर प्रण किया है। कठोर प्रण? हाँ माता, आपका यह प्रण आपके प्राणों को संकट में भी डाल सकता है। मुझे अपने प्राणों का तनिक भी मोह नहीं है। मोह है तो तुम्हें विश्व विजय देखने का। माता, रावण आज जो कुछ भी है आपकी प्रेरणा का ही परिणाम है। आपकी इच्छा का सम्मान करना मेरा कर्तव्य है। मेरा विश्वास करें माता, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर आशुतोष शिव लंका अवश्य पधारेंगे। अर्थात ये रावण का वचन है कि वो हम दैत्यों के आराध्य भोलेनाथ को लेकर अवश्य लंका आएगा। मुझे अपनी भक्ति पर विश्वास है माता, और भोलेनाथ अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। आप इसे मेरा वचन मान लें और अन्न जल ग्रहण करें। पुत्र रावण, भोलेनाथ को लंका बुलाने के मेरे हट का कारण तुम्हें ज्ञात नहीं। हट का कारण? हाँ पुत्र, ये स्वर्ण नगरी लंका माता पार्वती के क्रोध से श्रापित है। भोलेनाथ के यहाँ पधारने से तुम माता पार्वती के श्राप तथा शत्रु के भय से सदा के लिए मुक्त हो जाओगे। भोलेनाथ के यहाँ रहने से कोई भी शत्रु लंका पर आक्रमण करने का दुस्साहस कर ही नहीं सकता। आपकी आज्ञा का पूर्णतः पालन होगा माता। चले, मेरे साथ भोजन ग्रहण करें। अवश्य पुत्र, किंतु भोजन से पूर्व मेरी एक इच्छा है। आज्ञा माता। तुम्हारे द्वारा रचित जिन पंक्तियों को सुनकर भोलेनाथ प्रसन्न हो गए थे, क्या वो पंक्तियां अपनी माता को नहीं सुनाओगे? अवश्य माता,
वो पंक्तियां मेरे द्वारा रचित अवश्य हैं, किंतु उन पर हर शिव भक्त का पूर्ण अधिकार है। स्वयं भोलेनाथ ने मेरी उन पंक्तियों को शिव तांडव स्तोत्र का नाम दिया है। सुने माता। जटा कटाह संभ्रम भ्रम निलिम्प निर्जरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत् 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। अति सुंदर। तुम्हारे द्वारा रचित ये पंक्तियां शिव भक्ति से परिपूर्ण है रावण। यह अनंत काल तक तुम्हारी कीर्ति का कारण बनेंगे। आओ पुत्र, आओ। अपनी माता केकसी से आशीर्वाद पाकर परम शिव भक्त रावण का मन प्रसन्न हो उठा। भगवान सदाशिव का आशीर्वाद उनके समस्त भक्तों के लिए कल्याणकारी होता है। कल्याणकारी शिव सदा अपने सच्चे भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। सदा की भांति आज भोलेनाथ का एक सच्चा भक्त ऋषि जमदग्नि अपनी धर्म पत्नी देवी रेणुका के साथ शिव नाम का उच्चारण सच्चे मन से कर रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आशुतोष भगवान शिव की जय, माता पार्वती की जय, गौरी पुत्र गणेश की जय। प्राणियों में सद्भावना हो, जीव मात्र का कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। माता कामधेनु, गाय में तो 36 कोटि के देवता निवास करते हैं। आप तो स्वर्ग में निवास करने वाली माता कामधेनु हो। माता, पृथ्वी पर हम आपको वो सारे सुख प्रदान नहीं कर सकते जो आपको स्वर्ग के दिव्य लोक में प्राप्त थे। इस आश्रम में निरंतर आपकी सेवा और पूजा में हमसे कोई त्रुटि रह गई हो तो हमें क्षमा करें माता। हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। भगवान भोलेनाथ की प्रेरणा से देव दानवों द्वारा किए गए समुद्र मंथन से आप जीव मात्र का उद्धार करने के उद्देश्य से ही प्रकट हुई थी। इस अचिंकन ब्राह्मण पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें माता। नरेश सहस्त्रबाहु बलि कार्तवीर्य की वरदानी महेश्वती 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 नरेश सहस्त्रबाहु बलि कार्तवीर्य की। अतिथि देवो भव, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। स्वागत। प्रतीत होता है कि सम्राट कार्तिवीर्य विजयी होकर पधार रहे हैं। सत्य है ऋषिवर। हम एक विद्रोही नरेश को उसके दुस्साहस का दंड देकर आ रहे हैं। वरदानी महेश्वती नरेश सहस्त्रबाहु कार्तवीर्य की जय। ऋषिवर, अपनी वरदानी शक्ति सहस्त्रबाहु के बल पर हमने पृथ्वी के समस्त राजाओं को परास्त कर दिया है। पृथ्वी के समस्त नरेश अपनी सुरक्षा हेतु दंड स्वरूप हमें कर प्रदान कर रहे हैं। राजन, आप तो स्वयं भगवान दत्तात्रेय के भक्त एवं वरदानी हैं। एक राजा का कर्तव्य होता है कि वो व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर प्रजा को पुत्र के समान प्रेम करे। युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं होता। सम्राट कार्तिवीर्य, आपको नीति ज्ञान समझाना सूरज को दिया दिखाने के ही समान है। आप तो स्वयं ही परम ज्ञानी हैं। ये हमारा सौभाग्य है महाराज कार्तिवीर्य कि आप हमारे आश्रम में पधारे। महाराज,
एक ऋषि के आश्रम में एक राजा का स्वागत असंभव है, किंतु आप निश्चिंत रहें, आपकी सेवा सत्कार में कोई त्रुटि नहीं होगी। आइए, पधारिए महाराज। महाराज कार्तिवीर्य का भव्य स्वागत करें माता, उन्हें अपनी कृपा का चमत्कार दिखाएं। वरदानी महेश्वती नरेश सहस्त्र बाहु बली कार्तिवीर्य की स्वागत है महाराज का स्वागत है। हम आपकी तप सिद्धि और तप शक्ति का चमत्कार देखकर चकित है ऋषिवर। नहीं महाराज, ये तप शक्ति या तप सिद्धि का चमत्कार नहीं है। अर्थात ये चमत्कार हमारे आश्रम में स्वर्गलोक से पधारी माता सुरभि कामधेनु की कृपा का है। कामधेनु की कृपा का? हाँ महाराज, आप स्वयं ही उनके दर्शन करके उनकी चमत्कारिक शक्ति का सत्य जान जाएंगे। अच्छा, हम चमत्कारी कामधेनु के दर्शनों के लिए व्यग्र हो रहे हैं। आइए महाराज। समय माता आप सभी के खान पान का प्रबंध कर रही है राजन। अद्भुत, आश्चर्यजनक। माता कामधेनु हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इनकी शक्तियां असीमित हैं। जीव मात्र का कल्याण करना ही इनका परम उद्देश्य है। आप दोनों सचमुच ही बड़े भाग्यशाली हैं।